गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आपका 23 जुलाई 2020 की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 10th की इस वर्कशीट सॉल्यूशन के वीडियो में। आपको रोज एक वर्कशीट आती है। आज जो वर्कशीट आपके पास आई है वो है इंग्लिश की वर्कशीट। ये इंग्लिश की वर्कशीट डिटर्मिनर्स के बारे में है और इसका कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हिंदी मीडियम वाली वीडियो में, क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट तो दोनों के पास सेम है और उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हम बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट की तरफ। फिर भी अगर आपको सिर्फ आंसर्स चाहिए तो आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरे हुए हैं। और अब ये हट जाएंगे और हम अगली वर्कशीट पे जाएंगे। तो अब आंसर्स हट गए, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए तो पीछे जाके नोट डाउन कर लीजिए। पर समझने के लिए हिंदी मीडियम वाला वीडियो पूरा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की आपकी दूसरी वर्कशीट सोशल साइंस की है, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्कशीट क्या बता रही है, फिर आंसर्स करेंगे। तो ये वर्कशीट में ऊपर अपना नाम और टीचर का नाम जरूर लिखिएगा। बच्चों, जिस भी वर्कशीट को सॉल्व करते हैं उसमें डेट, नाम जरूर लिखिए। इसी से आपके टीचर्स को हेल्प होगी आपका रिकॉर्ड रखने में। तो दूसरी तरफ देखते हैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब होता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट किस तरीके से हुआ। जैसे 18 मार्च को आपका स्कूल बंद हुआ, 22 मार्च को दिल्ली में लॉकडाउन लगा, पूरे अप्रैल लॉकडाउन रहा, मई 1 तारीख को कुछ रियायत मिली, कुछ ऑफिस को खुलने की परमिशन मिली और 1 जून को बहुत सारी चीजें खुली। तो ये एक टाइमलाइन है। यहाँ महात्मा गांधी जी की टाइमलाइन दी हुई है। तो महात्मा गांधी जी 1915 में गांधी रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। 1916 चंपारण का सत्याग्रह, 1917 खेड़ा आंदोलन, 1918 अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, 6 अप्रैल रॉवेल्ट सत्याग्रह, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग। आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने जो लोग मीटिंग में आए थे उन पे गोलियां चलवा दी थी। बाद में एक व्यक्ति, एक स्वतंत्रता सेनानी थे उधम सिंह, उन्होंने जनरल डायर को मारा था। 1921 जनवरी खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये एक टाइमलाइन है। अब देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं इसमें। महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की किताब थी हिंद स्वराज। He said that British Empire in India has been established with the support of Indians and was functioning due to their cooperation. If Indians withdraw their support, the British Empire would end and the Swaraj would be established. तो वो कहते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर इंडिया में जो आंदोलन है वो ब्रिटिश की वजह से ही लगा हुआ है। ब्रिटिश का जो लगा, जो आंदोलन, ब्रिटिश का जो साम्राज्य हमारे पास है, जो हमारे ऊपर उन्होंने स्थापित किया था, वो साम्राज्य हमारी वजह से है, इंडियंस की वजह से, क्योंकि इंडियंस उनके लिए काम करते हैं। हाउ कुड द थॉट ऑफ नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? कि जो असहयोग का जो विचार था वो इतना बड़ा मूवमेंट कैसे बना? तो महात्मा जी ने जब आवाज लगाई, महात्मा गांधी जी ने, अ कॉल, thousands of students left colleges and schools, headmasters and teachers gave their resignation, lawyers stopped fighting cases in the court and many districts boycotted the election. तो elections नहीं हुए, lawyers ने नहीं जाना बंद कर दिया, teachers और headmasters ने स्कूल छोड़ दिए, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, सिर्फ महात्मा जी की एक आवाज पर। The effect was more dramatic on economic front. और economic मतलब पैसे से जुड़े चीजों की बात करें तो यहाँ और भी खतरनाक हुआ था। क्यों? क्योंकि फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, बाहर से आने वाले सामान को हमने बॉयकॉट कर दिया। एल्कोहल शॉप्स वर पिकेटेड, और एल्कोहल शॉप, शराब की दुकानों को नहीं खुलने दिया। बोनफायर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स वर क्लोज्ड, क्लोथ्स वर हेल्ड, जो बाहर का कपड़ा था उसे जलाया गया। मेनी बिजनेसमैन रिफ्यूज्ड टू इन्वेस्ट इन फॉरेन बिजनेस, बाहर का जो बिजनेस था उसमें इन्वेस्टमेंट लोगों ने बंद कर दिया। When the boycott movement spread, many people stopped wearing imported clothes and started wearing Indian clothes.
इसी समय बहुत से लोगों ने खादी पहनना शुरू किया. Different social groups participated in the movement, but the meaning of Swaraj was different for them. वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सभी के लिए इसका जो मतलब था वो अलग था. जमींदार चाहते थे कि उन पर टैक्स खत्म हो जाए, किसान चाहता था कि उसका लगान कम हो जाए, बिजनेसमैन चाहते थे कि वो अपने बिजनेस का ज्यादा हिस्सा अपने पास रख पाए जो कि उन्हें ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था. तो सभी का उद्देश्य अलग अलग था, लेकिन हिस्सा सभी ने लिया. चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं. हाउ वाज द ब्रिटिश एम्पायर फंक्शनिंग विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस? तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि इंडियंस का सपोर्ट कैसा था कि हमारे लॉयर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, पुलिसमैन, आर्मी, हम सब ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे. हाउ डिड इंडियंस शो देयर नॉन कोऑपरेशन टू द ब्रिटिशर्स? क्योंकि हमने वो सब करना बंद कर दिया. आपको डिटेल्ड आंसर मिलेंगे इसके अंदर, वीडियो के अंदर. अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको आंसर में लिखना क्या है. दूसरा क्वेश्चन है, there was an increase in the production of Indian cloth mills and handlooms during non-cooperation movement. Why do you think this happened? ऐसा क्यों हुआ कि इस समय जो इंडियन मिल्स थी वो बढ़ गई? ऐसा क्या था? तो हम लिखेंगे भी इंडियन मिल्स इसलिए बढ़ गई क्योंकि लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. जैसे अभी मास्क हैं आपके आसपास, मास्क का लोग उपयोग कर रहे हैं तो मास्क बन रहे हैं. पहले इतने मास्क आपको नहीं दिखते थे बिकते हुए क्योंकि लोग इस्तेमाल ही नहीं करते थे. तीसरा प्रश्न है, suppose you are studying in a school in 1921, would you leave your school to join the non-cooperation movement on call of Gandhi ji? Give reasons. तो क्या आप अपना स्कूल छोड़ेंगे अगर आप 1921 में होते? बिल्कुल छोड़ूंगा. अगर मेरा स्कूल ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है तो उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश सबसे ऊपर है. मैं ऐसे स्कूल में एडमिशन लूंगा जो भारत सरकार द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा या इंडियन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है. और रीजन सिंपल है क्योंकि देश सबसे ऊपर है. तो कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे, यानी कि जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है. चौथा प्रश्न, गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर अटेनिंग स्वराज. इफ यू वर टू बिनाइन अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टुडेज टाइम, ऑन व्हाट इश्यूज वुड यू डू सो एंड व्हिच मेथड्स वुड यू मेक यूज ऑफ? वो कहता है कि अगर आज आपको कोई मूवमेंट करना है तो आप किस चीज के लिए करेंगे? तो हम करेंगे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, अच्छे रोड्स के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, ताकि हम भी देश की उन्नति में योगदान दे सकें. तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब इनके आंसर्स देख लेते हैं. चलिए आपके सामने आंसर आ गए हैं. पहला है, हाउ वाज द ब्रिटिश एम्पायर फंक्शनिंग विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस? हाउ डिड इंडियंस शो नॉन कोऑपरेशन टू द ब्रिटिशर्स? तो आंसर है, British rule in India was run with the help of Indians. Indians were working in police to keep the law and order in the city. Indian lawyers used to go to court and fight cases. Students were studying in colleges and schools set up by British. There were many mills and factories set up by British government in which Indians were working to prepare the finished products. Gandhi's planning of the non-cooperation movement included persuading all Indians to withdraw their labor from any activity that sustained the British government and economy of India, including British industries and educational institutions. In addition to promoting self-reliance by spinning khadi, buying Indian-made goods only, and doing away with English clothes was also a part of non-cooperation movement. तो पूरा आंसर है आपके सामने, लिख लीजिए. फर्स्ट आंसर बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा है. सेकंड है, there was an increase in the production of Indian cloth mills and handlooms during non-cooperation movement. Why do you think this happened? The non-cooperation movement led to an increase in the production of handloom, textile. Foreign cloth was boycotted and people started buying Indian cloth in large numbers. Therefore, handloom textile production in India expanded steadily. तो लिखा है क्योंकि लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो बिकना शुरू हुआ. आपको आंसर लिखना है तो स्क्रीन पॉज करके आंसर लिख लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे. चलिए, आपने आंसर लिख लिए होंगे तो अगले दोनों आंसर देख लेते हैं. तो तीसरा प्रश्न है, सपोज यू आर स्टडिंग इन अ स्कूल इन 1921, वुड यू लीव योर स्कूल टू जॉइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन कॉल ऑफ गांधी जी? गिव रीजंस. तो मैंने लिखा है, if I would have been a student, then I would have definitely left my British school as it was run by Britishers. I would have taken admission in some school run by Indians.
एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एजुकेशन नहीं छोड़ी। चौथा प्रश्न है, गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर अटेनिंग स्वराज। इफ यू वर टू बिगिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुडे इन टुडेज टाइम, ऑन व्हाट इश्यूज डू यू थिंक you would do so, and which methods would you make use of? If I were to begin a non-cooperation movement in today's time, I would start it for better health facilities and better education facilities for the population living in the country. देश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी एजुकेशन, यही तो चाहिए ताकि वो लोग, सभी लोग देश की उन्नति में योगदान दे सकें। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।